Yes, good morning all of you for the today's class for BSc AG Honors Part 3rd. The topic of today's lecture is crop stress, or we can say biotic and abiotic stress भी कह सकते हैं. Monitoring using geospatial technology, यानी जैविक एवं अजैविक घटक क्या हैं और इनका जो है किस तरह से मॉनिटरिंग की जा सकती है फसल के ऊपर. जैविक एवं अजैविक घटक तथा इनमें अंतर क्या है. बायोटिक, जिसको जैविक घटक कह सकते हैं, इनको दो कैटेगरी में लेंगे हम. जीवित या जीव को दर्शाता है, जैसे संकेत है बायो इटसेल्फ, इट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. अतः पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर, पक्षी, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि शामिल हैं. ये सभी इस तंत्र में एक साथ काम करते हैं तथा मुख्यतः एबायोटिक कारकों पर निर्भर रहते हैं या करते हैं. इस तंत्र में सबसे छोटी इकाई, जिसको प्रजाति स्पीसीज या वैरायटी है, तथा इसकी सफलता या असफलता उस प्रजाति, प्रतियोगिता और पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलन पर निर्भर करती है तथा एक दूसरे से संबंधित रहती है. जब संसाधन सीमित होते हैं तो केवल सक्षम प्रजातियां ही पर्यावरण में रहेंगी और उनका चयन प्रकृति चयन कहलाएगा. यानी फिटेस्ट या सर्वाइव जो प्रकृति का नियम है वो उसके लिए लागू होगा. ये सब चीज़ें क्या हैं कि स्ट्रेस तो क्रॉप्स पे भी ये हम सोचें कि केवल तनाव जो है जीव या मनुष्य पे ही ज़्यादा होता है, बल्कि हर जैविक जीव पर स्ट्रेस है. और ख़ास करके हम फसलों के ऊपर जिक्र करें तो ड्यूरिंग कोरोना जो है क्रॉप्स के ऊपर स्ट्रेस कम रहा. ये हम जितना अलग अन्य जीवों पे या मनुष्य पे, प्राणी पे ज़्यादा रहा, जिससे उसकी जो अर्थतंत्र है वो चरमरा एक तरह से प्रभावित हुआ है, जिसको चरमराना भी कह सकते हैं. लेकिन क्रॉप्स में जो उत्पादन था, जीडीपी को योगदान थी, वो इस दौरान बराबर उसी गति से रही है. 3.4 से बल्कि बढ़ी है, 3.4 से 3.5 हुई है. तो ये क्या है, उस फिटेस्ट उस संघर्ष में इस जो है संसाधनों के बीच में अनुकूलता पे निर्भर हुई और ये जो पर्यावरण में फसलों के ऊपर कम से कम प्रभाव इस पे रहा और उनका उत्पादन लगातार वैसा ही रहा जैसे पहले था. अब नेक्स्ट है एबायोटिक. अजैविक कारक भी तंत्र का एक प्रमुख घटक है जो सभी गैर जैविक चीज़ें सम्मिलित हैं. मतलब एबायोटिक में जैसे आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर्स यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, भूमि है, मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, साल्ट हैं, ह्यूमिडिटी है, एयर है, टेम्परेचर है. ये सब एबायोटिक कारक जिनको कह सकते हैं, एबायोटिक घटक जिनको कह सकते हैं, इनका भी प्रभाव बिल्कुल फसलों पे रहता है. और हालांकि अजैविक कारक जैविक कारक पर निर्भर नहीं करते. ठीक है, ये एक दूसरे पे निर्भरता नहीं है कि बायोटिक फैक्टर होंगे तभी एबायोटिक हों. एबायोटिक फैक्टर्स अपनी जगह हैं और बायोटिक फैक्टर्स अपनी जगह. लेकिन जैविक कारकों में परस्पर संबंध होता है. जैसे तालाब, पारिस्थितिकी तंत्र में पानी निकाला जाता है तो सभी जलीय जीव प्रभावित होंगे. ठीक है ना. ये जैविक कारक में जो आपस में संबंध है वो दर्शाया. लेकिन एबायोटिक में ऐसा नहीं है कि आपके नाइट्रोजन की कमी है तो ज़रूरी नहीं उसी सॉइल में फास्फोरस की कमी. ठीक है, या किसी पर्टिकुलर स्थान पे टेम्परेचर ज़्यादा है
तो सभी स्थानों पे ज़्यादा होगा ये ज़रूरी नहीं। तो एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जबकि बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे तालाब का अपन ने उदाहरण दिया पारिस्थितिकी तंत्र में, तो ये जैविक घटक एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि मछलियाँ कम होंगी तो बड़े मगरमच्छ भी प्रभावित होंगे, ठीक है, या वहाँ के जो समुदाय है वो भी प्रभावित होगा। तो ये या उस तालाब में यदि पानी साल्टी है या प्रॉब्लमेटिक है पानी की, तो उस स्थिति में मछलियाँ ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेंगे। ये कुछ स्ट्रेस हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप्स या इसको किस तरह से हम मॉनिटर कर पाएंगे, ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। थैंक्स टुडेज एडवाइजरी सर्विसेज में बेस्ड ऑन द सॉयल एंड इरिगेशन वाटर, ठीक है, पीएच, इरिगेशन वाटर एनालिसिस, ये कुछ प्रोसेस हैं जो STCR IPM के हैं ये। तो मैं बस इसमें इतना ही है। These are the some biotic and abiotic stress. Thank you. Next we have discussed next class. Thank you.